जाता है, आज के बाद आपका झंझट खत्म होने वाला है। ध्यान दीजिए इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। लिखा हुआ है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1.331 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या थी? जब ऐसा प्रश्न कभी भी देना तो बनाना बेहद ही आसान है, बस छोटा-सा कॉन्सेप्ट रखना है। इतना गुना हो जाता है, तो किसका गुना होता है? तो मुझे पता नहीं किसका गुना होता है, तो माने कि हम 1 का इतना गुना हो जाता है और बीच में रेशियो चिन्ह लगाते हैं। कितना हो जाता है? यानी कि 1.331 गुना हो जाता है। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। ज़रा आप बात बताओ कि यहाँ से अगर पॉइंट उड़ा दें, तो यहाँ पे 1000 डाल दें? तो कहेंगे कि हाँ सर, डाल सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ बटा में 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा इधर और रेशियो कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 1331 हो जाएगा। हाँ सर, बात तो परफेक्ट है। ये बेसिक नॉलेज है, ये तो बात परफेक्ट है। अब जरा ध्यान दीजिए कितने वर्षों के लिए कहा है, तो कहा कि 3 वर्षों के लिए। आपको घन क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? घन क्यूब। तो यहाँ से रूट चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद यहाँ 3 लगा देते हैं और यहाँ से भी रूट चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के बाद यहाँ 3 लगा देते हैं। इसका मतलब हो कि एक ही संख्या अगर रूट के अंदर 3 बार है, तो बाहर कितनी बार लिखनी चाहिए? 1 बार लिखनी चाहिए। यानी कहीं न कहीं कहने का मतलब क्या है कि रूट के अंदर 10 कितने बार है? 3 बार है, तो 1 बार बाहर लिख दिए, रेशियो लगा दिए। और इसके अंदर क्या है कि 11 का क्यूब है, कितना है? 11 का क्यूब है, ठीक है? तो 11 क्यूब 331 होगा। अब इन दोनों का अंतर देखिए कितना आ गया, तो आपके पास कहेंगे सर 1 अंतर है, तो हाँ, बात तो सही है। लेकिन 1 बढ़ा, किससे बढ़ा? तो 10 से बढ़ा ना, किससे बढ़ा? 10 से बढ़ा, तो बटा में डाल देंगे हम 10 और मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए कितना से कर देंगे? 100 से कर देंगे। बस यहाँ से आपको काट देना है, 10 दहा के 100 हो जाएगा। तो आपको रेट पूछा था, यानी कि आर को जो वैल्यू आ गई, वो आपके पास कितना आ गई? 10% आ गई और जो ऑप्शन 10% होगा, वही क्या होगा? सही होगा। अर्थात मेरा ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आपको बहुत अच्छा समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? ध्यान दीजिए, कहता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 3.3/8 गुना हो जाती है, तो कहता है प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी? हाँ, तो हम मुझे पता नहीं, पहले तो 1 था, अब कितना हो गया? तो कह रहा है कि 3.3/8। तो देखिए क्या हो जाएगा? 18 की 24, 24 से कितना हो जाएगा? 27। यानी कहीं नहीं क्या कर रहा है कि 27 बटा कितना होगा? ये 8 होगा। ठीक है, तो 8 इधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा कि 8 और अनुपात कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा, यानी कि 8 27 हो गया। अब यहाँ पे 3 वर्ष के लिए घन क्यों कर देते हैं? तो 3 लगा देते हैं, यहाँ भी 3 लगा देते हैं। हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। अब देखिए 8 क्या लिखा हुआ है? यानी कि 2 का क्यों लिखा हुआ है, यानी 2 3 बार होता है। पहले बताया घर में अगर 3 बार तो बाहर होगा 1 बार। अब रेशियो लगा देते हैं, 27 किसका है? तो 3 का क्यूब है। ठीक है, अब निकल गया। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तो 1 हो जाएगा। लेकिन किस पर 1 आया है? तो 2 पर, यानी कि पहले 2 था, अब कितना हो गया? 1 हो गया। तो बटा में लगा देंगे 2 और परसेंट के लिए क्या डाल देंगे? यहाँ 100 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 50 गुना क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो आर का वैल्यू आ गया, कितना आ गया आपके पास? तो 50% आ गया। कितना आ गया? 50%। और जो ऑप्शन 50% होगा, वही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। कितना? 50%। ठीक है, चलिए उम्मीद करें आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए एक और प्रश्न को दिखा देते हैं आपको। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस हाँ प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर से 32,000 रुपए पर 9 महीने में 5,044 ब्याज प्राप्त होता है? जब ब्याज तिमाही रूप से संयोजित हो तो क्या होता है? देखिए जब ब्याज तिमाही होता है ना, जब ब्याज तिमाही होता है ना, तो जो समय दिया होता है उसमें हम 4 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा तो इसमें बदल जाएगा 12, यानी कि 12 का मतलब कितना? ही वर्ष बदल जाएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं? आपके पास कितना था? 3200 था, है ना? 32,000 था। कितना था आपके पास? 32,000 था। कहा कि 32,000 था, लेकिन हुआ कितना? तो कहा कि हुआ कितना? तो कहा कि इसी पर ब्याज मिल गया। किस पर ब्याज मिल गया? यानी कि 32,000 पर आपको क्या मिला है? तो 32,000 पर आपको मिला है 5,044 रुपए का ब्याज। इसको ऐड कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? 5,044 रुपए इसमें क्या कर दिए हम? ऐड कर दीजिए। अब देखिए कितना हो गया, ये तो 32,000 ही होगा। हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट बात है, 32,000 ही होगा। रेशियो लगा दिए, अब इसको ऐड कीजिए तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, फिर से क्या होगा? 4 हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या किसी का क्यूब दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे? अब बात को समझिए, क्या कर रहा है कि 9 महीने के लिए, तो भाई 3 महीना तो वर्ष बनाने के लिए, तो अगर 9 था तो वर्ष बनाने के लिए 4 से गुना किया तो कितना हो गया? 9 चौका 36 हो गया, यानी कि 36 माह आ गया। और इसको 12 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, यानी कितना हो गया? 3 ईयर हो गया। तो ये 3 साल का दिया हुआ है कहीं ना कहीं, अगर तिमाही संयोजित है तो 3 साल का हो गया। अब ध्यान दीजिए, तिमाही संयोजित कहीं कुछ कटेगा क्या? तो हाँ सर, क्यू लाने के लिए कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? तो काटेंगे 4 से। देखिए 4 से काटेंगे तो क्या होगा? 8 का क्या हो जाएगा? 32। तो कितना आ जाएगा आपका? 8,000 आ जाएगा। ठीक है, 8 को 32 कितना गया? 8,000। अब इसको फिर से काट देते हैं, ये क्या हो जाएगा? आपको देखिए 9 का हो जाएगा 36। ठीक है, एक बचा 4 दूनी का हो जाएगा क्या? 8। 4 दूनी का हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? 2 बचा, तो के 24। 6 का क्या हो जाएगा? 24 और 4 का क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ से कहीं ना कहीं आपको निकालना है 3 साल के लिए, तो यहाँ लगा देते हैं हम क्यू। ठीक है, यहाँ लगाए क्यू और यहाँ भी क्या कर देंगे हम? क्यू। काटने के बाद है क्योंकि दोनों को 4 से काट दिए। ठीक है, अब देखिए जो 8 है ना, ये 8,000 है ना, ये होता है आपके पास 20 का क्यू। कितना होता है? 8,000 होता है। बात सही है। 9261 कितना क्यू होता है? तो ये 81 का क्यू होता है।
ठीक है, सॉरी 21 का क्यों होता है, 21 का क्यों होता है, 21 का क्यों होता है। अब इन दोनों का अंतर देखिए कितना आपके पास है, तो सर 1 आया, लेकिन किसके ऊपर आया, तो 20 के ऊपर 1 आया ना, और गुना क्या कर देंगे परसेंट के लिए इसमें 100 लगा देंगे, क्या कर देंगे 100 लगा देंगे। अब यहाँ से काट दो ना आप, 20 पंजे 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आर को जो वैल्यू आ गई कितना परसेंट आ गई बाबू, तो कहेंगे सर 5% आ गई, कितना आ गई 5%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये होगा इसका सही, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा।